Hey everyone, in this video I will explain or tell you the comparison between the Fresnel class and Fraunhofer class of diffraction. Both class are very important. There are two types of diffraction I have already told you, and first one is Fresnel, second one is Fraunhofer. Fraunhofer. So in this video I will explain these two topics only. Only the comparison of Fraunhofer and Fresnel. तो Fresnel class में क्या है? In such class of diffraction, distance between source and slit as well as the slit and the screen will be finite. जो इसमें बोला गया है सोर्स है, अगर स्लिट है और ये स्क्रीन है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना फाइनाइट हो, मतलब कि इनफाइनाइट ना हो, मतलब कि आप उसको नाप सकते हैं. ठीक है, तो नाप सकते हैं, लिमिटेड डिस्टेंस पे रहेगा. तो ये जो उस टाइम जब ये डिफ्रैक्शन होगा तो उसको फ्रेशनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, इन सच क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द यूजुअल वेव फ्रंट मे बी प्लेन और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल. तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि इसका जो वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट आप लोग समझते हैं, अगर जो रेस का पैटर्न होता है ना, मान लीजिए कि वेव फ्रंट आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए अगर रेज आ रही हैं तो वो प्लेन उस पर आ जाएगा, प्लेन सरफेस पे अगर वेव्स बराबर इंटेंसिटी की आए तो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा. अगर कर्विकल सरफेस पर आप अगर किसी वेव को ले रहे हैं तो उसका बराबर इंटेंसिटी जब कर्वियल वे में आएगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे. अगर वही सिलेंड्रिकल में आएगा तो उसको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलेंगे. ठीक है, सो आपको ये इसका मैं इमेज वगैरह आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, ये नॉर्मल टॉपिक है. सो फ्रेशनल का क्या है कि अगर फाइनाइट डिस्टेंस हो स्क्रीन और स्लिट और सोर्स के बीच में तो वो फ्रेशनल क्लास हो जाएगा. और फ्रॉनहोफर का आप लोग पढ़ते हैं. अब फ्रॉनहोफर क्लास क्या है? इन सच क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स टू स्लिट एंड ऑल्सो स्लिट टू स्क्रीन विल बी इनफाइनाइट. मतलब बहुत दूर और बहुत दूर से बहुत दूर. मान लीजिए ये एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं उस चीज़ में, एक्लिप्स जो होती है ना, एक्लिप्स में आ जाएगा इसका एग्जाम्पल. ठीक है, फ्रॉनहोफर क्लास वो उसमें ही आता है. ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस एक टाइप का आप लोग मान लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फाइनाइट फिर भी इनफाइनाइट उसको कहते हैं, क्योंकि सन की दूरी यहाँ से हम लोग इनफाइनाइट ले लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो. सो उसको हम लोग इसमें ले सकते हैं. ठीक है, सिर्फ एक्लिप्स आती है ना, तो जो उसके बाद जो डिफ्रैक्शन होता है ना, उसको जो सन की रेज़ आ रही हैं या मून की रेज़ आती हैं तो उससे डिफ्रैक्शन उस वहाँ पे भी होता है. तो वहाँ का जो डिफ्रैक्शन होगा फ्रॉनहोफर क्लास का होगा. तो इसमें क्या है कि सोर्स स्लिट और स्क्रीन के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए. ओके, इन सच क्लास डिफ्रैक्शन ओनली प्लेन वेव फ्रंट इज अप्लाइड. इतनी दूरी पे होता है ना, इसलिए सिर्फ प्लेन वेव फ्रंट ही इसमें बनता है, या फिर अप्लाई कह सकते हैं, कुछ भी इसको कह सकते हैं, लेकिन हम बनना ही आप लोग समझिए. इन सच क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन सेंट्रल फ्रिंज में भी ब्राइट और डार्क. तो सेंट्रल जो फ्रिंज है, जो मेन आएगा फ्रिंज, वो ब्राइट और डार्क दोनों हो सकता है. और इसमें क्या है कि सिर्फ हमेशा ही ब्राइट फ्रिंज रहेगा. सेंट्रल फ्रिंज जो है हमेशा ब्राइट फ्रिंज आप लोग समझते हैं ना, कि जो लाइट का शैडो का पैटर्न या लाइट का पैटर्न आप लोग कह सकते हैं. तो डार्क लाइट ये जो फ्रिंज उसको बोलते हैं. तो सिर्फ फ्रेशनल में डार्क और ब्राइट दोनों हो सकता है और फ्रॉनहोफर में सिर्फ ब्राइट आएगा. ठीक है, इन सच क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन देयर इज नो एनी लेंस इज अप्लाइड. इसमें कोई लेंस की ज़रूरत नहीं होती. इसमें अगर हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकली बनाना चाहेंगे तो इसमें 2 कन्वेक्स लेंस इसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा. ठीक है, बन जाएगा ये क्लास. हम लोग ऐसा क्रिएट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो in geometrical arrangement is very complicated. It is very complicated. ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बहुत इजी है एंड इट इज़ मोर यूजुअल. ये इजी है और नॉर्मली हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं. ठीक है, मैं नेचुरल का एग्जांपल दे रही थी यहाँ पे आप. ठीक है,
और ये जो चीज़ें हैं, दो टाइप के डिस्फ्रैक्शन हम लोग पढ़ लेंगे या पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें क्या है कि जो दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा। इसमें क्या है कि वेव फ्रंट प्लेन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल तीनों हो सकते हैं, इसमें सिर्फ प्लेन होगा। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है सिर्फ ब्राइट और डार्क दोनों, इसमें फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज बन सकता है, इसमें ब्राइट ही सेंट्रल फ्रिंज बनेगा। और क्या है कि ये लेंस इसमें अप्लाइड नहीं होता, इसमें कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस अप्लाइड होता है। ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इसका कॉम्प्लिकेटेड है, इसका बहुत इजी है और यूज मतलब डेली प्रैक्टिकल यूज़ में इसी को लोग मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं उसको वो इसी को यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपैरिजन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का कंपैरिजन करूँगी, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, सो बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, तो उन लोग को भी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। सो बाय बाय।